पदमध्यायात् सर्वविघ्नोपशान्ते अभिसिद्ध्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्री गणाधिपते नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अधिश्रीति प्रादेशे श्वेतवराह कल्पे देवस्मन्त्रे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे व्रत कोशिश करने हैं चुनाव के लिए। और आप सबकी तरफ से माननीय अध्यक्ष हमारे पूर्णिया साहब सबके प्रति फिर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और समय अगर आपके कार्यकाल में और अवसर मिले तो फिर खिलवाड़ा में हमको स्वागत करने का अवसर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2 बार प्रधान का चुनाव भी जीता हूं, 18 साल तक सरपंच भी की है। और हमने जब भी चुनाव लड़ने के लिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में उतरते हैं तो हमारे पास कीमत के भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बीजेपी और बाप पार्टी भी है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता उसके सामने दिखता नहीं, बराबर मुकाबला करता रहता है। हम कुछ पार्लियामेंट में पूरे जिले में हार गए, लेकिन हम 30-32 हजार वोट से खिरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र पार्लियामेंट करवा हुआ। और ये हमें इस तरह का प्रचार भी नहीं, हमारे भाई बहनों का हमारे पर विश्वास इतना है कि हमने कह दिया कि आपको इधर वोट डालना है तो निश्चित रूप से आज भी इस पार्टी के कांग्रेस की ओर वोट डालने की कोशिश करता है। आप हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पहले पायलट साहब थे, वो भी आके गए, श्री कल्ला साहब थे, वो भी आकर के गए हैं यहाँ पर। लेकिन आप एक डायनेमिक प्रदेश अध्यक्ष हैं, जवान आदमी भी हैं और आपसे ये उम्मीद करती है कांग्रेस पार्टी, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, आने वाला अगला चुनाव होगा 2027 में विधानसभा का, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी आपको करनी है। इसलिए हम चाहते थे कार्यक्रम अच्छा हो, लेकिन बरसात हमारे साथ लड़ाई लड़ने लगती सुबह रात से। बचती बरसात हो गई जो पूरे साल में नहीं हुई, और उसके मन में ये था कि इस कार्यक्रम को हम फेल कर दें, हमारे भाई बहन इस कार्यक्रम में नहीं आवे। लेकिन इस चरवाड़ा की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ से जुड़ी है, चाहे वो बरसात आई और तूफान आई और आंधी आती, कोई हमारा करके करने होते इसका इस मौके पर आप हमारे जो समय निकल के बना रहे, फिर से आपसे स्वागत करता हूँ। ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगला आने वाला पंचायती राज का चुनाव है, तो चुनाव में सरपंच हमारा बैठे, प्रधान हमारे बैठे, अभी 3 प्रधान हमारे पास नहीं, हमारे प्रधान बैठे और जिला परिषद का सदस्य है सचिव गजावर में चौधरी साहब से पहले के सभी आम जनता का भी चाहता हूँ कि अगला जो जिला प्रमुख कांग्रेस को बिठाना है, चाहे किसी कीमत पर कुछ भी करना पड़े, सत्ता करने का हिम्मत रखिए। बाकी मेरी उम्र तो हो गई है, लेकिन दम मेरे में इतना ही मैं किसको इतना दम से मैं काम करता हूँ। लेकिन आप उससे तैयार होकर अपने हौसले से काम कीजिए, ताकि 3 साल 3 बार से जिला प्रमुख थे और 4थी बार जिला प्रमुख नहीं बना तो फिर हमारे सबके लिए देश में बनी हो चाहे प्रदेश में बनी हो, हमेशा आदिवासी भाई हों, चाहे वह आदिवासी इलाके में रहने वाले, आदिवासी के अलावा स्वर्ण कास्ट के हमारे भाई हों, चाहे और कोई हो, सबके लिए सबको साथ लेकर के हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम करने का काम किया है। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा, राजस्थान में आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर जयराम परमार साहब चाहे मंत्री नहीं बने, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां पर इस 5 साल के कार्यकाल में होते होते कुल 6 सरकारी कॉलेज, सही है, 6 सरकारी है, 4 एसडी ऑफिस। ये किस लिए? ये आपके हमारे बच्चे यहाँ पर अच्छी शिक्षा लेकर के आगे अपना भविष्य का निर्माण करें। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी सोच सबको साथ लेकर के हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे अच्छी शिक्षा मिले, उनका कैसे सर्वांगीण विकास हो, कैसे इलाके का विकास हो। मैं समझता हूं कि ये
कांग्रेस पार्टी के नेता ये काम कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का। आप बताइए साहब, एक स्कूल खोला, एक हॉस्पिटल खोला, एक पीएचसी खोली, एक सीएचसी खोली, 1 किलोमीटर अभी तक कोई सड़क बनाई हो, एक कोई ऐसी योजना लाए हो जो आपका गरीब का भला हो, ऐसी कोई योजना जिससे मातृशक्ति का सशक्तिकरण हो, ऐसा कोई काम किया हो तो बताइए। हम रोजाना कह रहे हैं 9 महीने हो गए भाई साहब, मुख्यमंत्री जी पर्ची से बंद हो गए आप, लेकिन हर काम के लिए पर्ची थोड़ी आएगी। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो। आपको बाबा साहब ने जो संविधान दिया है और जब उसमें जो आपको अधिकार है एक सरकार को जन कल्याण के कार्य करने के, वो जन कल्याण के कार्य आपको करने चाहिए, लेकिन उनके कान पे चुप तक नहीं रहते। उनको पता ही नहीं हम करें क्या, कोई फैसला नहीं ले पा रहे। पंचायत राज के चुनाव आगे 4 महीने बाद में है, 2 महीने बाद में नगर पालिका के चुनाव हैं, होंगे कि नहीं होंगे किसी को पता नहीं। आईएएस ट्रांसफर होंगे कि नहीं होंगे किसी को पता नहीं। इसीलिए जो हमारी सरकार ने, गहलोत साहब ने बनाए थे वो रहेंगे खत्म करेंगे पता नहीं। 800 कामों की समीक्षा कर रहे हैं, 8 से पता नहीं योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, एक का निर्णय नहीं। 6 महीने हुए नहीं कि मंत्री इस्तीफा दिए बैठे हैं। एक आदिवासी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, आज पता ही नहीं वो मंत्री हैं कि नहीं है। वो खुद कह रहे मैं मंत्री हूं कि नहीं पता नहीं। कभी सीएस औचक निरीक्षण करता है। आज तो हद ही हो गई, जब पूरे प्रदेश में किसानों की फसल अति वृष्टि के कारण से कभी तो उनकी उठक बैठक निकलवाते हैं, कभी हाजिरी भरते हैं, कभी उनके लिए कुछ बोलते हैं। कल परसों सुना आपने मुख्यमंत्री जी का नाक कटवा के क्या, और आगे से आवाज आई हाँ कटवाई। बताओ क्या बात होगी, क्या प्रभारी बनाया है, क्या बीजेपी की सोच है, मेरे तो समझ में आ ही नहीं। अब मुख्यमंत्री का बेचारा का भला चंगा मुश्किल से पर्ची से मुख्यमंत्री बना और उसकी नाक कटवाने की बातें कर रहे हैं। ऐसे तो प्रभारी हैं इनके, ऐसे तो लोग हैं, इनके पता ही नहीं। मदन राठौड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष बने, उनकी लॉन्चिंग ही फैल कर दी भाई ने। वो प्रभारी जी आए, उन्होंने उनकी लॉन्चिंग ही फैल कर दी। कहीं भी प्रदेश में किसी को भी पूछ लो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बना, किसी को पता नहीं। कह रहे वो डॉक्टर क्या राधा मोहन अग्रवाल, क्या नाम है, राधा मोहन अग्रवाल, क्योंकि वो अचक बचक बोलता है इसलिए उसको याद करते हैं, बाकी मदन राठौड़ को तो लोग भूल। कल जब वो राजेंद्र जी राठौड़ साहब से मिलने गए, उनकी फोटो मीडिया में आई, तब पता चला लोगों को कि मदन राठौड़ जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। ये स्थितियां जो पैदा हुई हैं, न सरकार में काम हो रहे हैं, न संगठन दिख रहा है, केवल और केवल झूठी बातें हो रही हैं। इसलिए भाइयों, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। प्रदेश सामने नेम प्लेट देखते हुए घूम रहे हैं, उनको कोई पूछे भाई साहब आप मुख्यमंत्री हो, ये काम तो सीएस कर लेगा और अधिकारी कर लेंगे, अपने अपने विभाग के अधिकारी कर लेंगे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे ही औचक निरीक्षण करके सचिवालय में डिपार्टमेंट में घूमने लग जाएंगे तो फिर जनता का काम कौन करेगा, जनता की सुध कौन लेगा, उनकी दुख तकलीफ को कौन देगा। तो कुछ पता ही नहीं है इनको क्या करना है क्या नहीं करना। जब तक किसी भी काम की दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी तब तक इनके बुद्धि की बात नहीं है कि क्या काम करना। ये अपने विवेक का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। आज बताओ जो गेहूं मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के समय में खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह जी लाए, तभी तो मिल रहा है। आज इंदिरा आवास कब चालू हुए थे, कब गरीब के लिए छत की बात चली थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या कर दिया साहब, कौन सा तीर मार लिया। आज राइट टू एजुकेशन अनिवार्य शिक्षा का कानून यूपीए सरकार लेकर के आई थी और उसको आज टीचर देने की आवश्यकता है, स्कूल खोलने की आवश्यकता है, कॉलेज खोलने की आवश्यकता है।
कॉलेजें बंद कर रहे हैं, स्कूलें बंद कर रहे हैं। गरीब का बेटा इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़े, इसलिए हमने पिछले 5 साल में शुरुआत की थी जब मैं शिक्षा मंत्री था। आपने देखा होगा कि वो स्कूल मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम बंद करेंगे। अरे भाई, काका जी का राज है क्या? कैसे बंद करोगे? गरीब का बेटा इंग्लिश पीटने का अधिकारी नहीं है क्या? शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि इनको, आदिवासियों को इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो, गरीब को इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो, SC ST OBC को अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हो? तो हमने कहा भाई क्या पढ़ाना चाहिए आप बताओ। बोले हमारे मोदी जी की केंद्र की शिक्षा नीति है, उसको लागू कर रहे हैं। मैंने कहा क्या है उस शिक्षा नीति में बताओ। तो कह रहे हैं कि कागलो, कमेडी, बांदरो, क्या पढ़ाओ? कागलो, कमेडी, बांदरो। अरे भाई, ये तो पढ़ते पढ़ते जब हम आदिवासी हैं तो यही तो सुनते सुनते आए। अब 70 साल हो गए आजादी को, अब तो कम से कम हमारे बच्चों को भी इंग्लिश पढ़ने दो। हमारे बच्चे भी बाहर जाना चाहते, कलेक्टर बनना चाहते, विदेशों में जाना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते। हमारे बच्चे कब इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी, तो वो क्यों नहीं पढ़े आप बताइए। हमारे बच्चे भी टाई लगा करके स्कूल में जाकर के अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, तुम्हें तकलीफ है क्या? लेकिन उनको पता नहीं, कोई शिक्षा के बारे में बात नहीं करते, उजबुल बयानबाजी देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री को यही पता नहीं है कि आज जो पाठ्यक्रम हमारे राजस्थान में स्कूली शिक्षा में चल रहा है, वो पाठ्यक्रम है NCERT सिलेबस पूरे देश में चल रहा है, और देश का शिक्षा मंत्रालय उस NCERT के माध्यम से पाठ्यक्रम रखने का काम करता है। कल परसों बयान देंगे कि वो किताबें जला दूंगा। आपको शिक्षा मंत्री इसलिए बनाया आप किताबें जलाओगे? जो मोदी जी 10 साल से जिस सरकार में है, उस सरकार के शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के ने NCERT सिलेबस तैयार किया है, वो पूरे देश में लागू है। वो राजस्थान में भी, मैं जब शिक्षा मंत्री था तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कह करके हमने लगवाया था। उस पाठ्यक्रम की किताबें जलाने की बातें कर रहे हैं। अनर्गल बयानबाजी, धार्मिक उन्माद फैलाओ, जातिगत दुर्भावना फैलाओ, ये करो वो करो, आपस में लड़ाओ। कल परसों आपने देखा होगा कि जब उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ तो तुरंत 2 घंटे के अंदर सारे मुलजिमान को पकड़ लिया और सरकार ने 50 लाख रुपए है कि मुझे खेरवाड़ा की इस पावन भूमि के ऊपर आप सबके बीच में आने का मौका मिला। आपके दिलों में राज करने वाले हमारे नेता डॉक्टर जयराम जी परमार साहब, आपके लोकप्रिय विधायक भी हैं। 7 बार आप लोगों ने आशीर्वाद देकर के चुनाव जिताया है, और वे बता रहे थे कि 60 साल राजनीति में सरपंच से लेकर के मंत्री, और ये जो राजनीति का दौर इनका रहा है, और आज भी इतने साल बाद में भी 3 पीढ़ियां बदल गई होंगी आपके साथ। उन तीनों पीढ़ियों का आपके प्रति प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका जो जुड़ाव, लगाव है, ये वास्तव में और बड़ा आपको बनाता है, आपके व्यक्तित्व को बड़ा बनाता है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष जी भी हैं, कचरूलाल चौधरी जी भी हैं, ताराचंद जी मीणा साहब हमारे MP उम्मीदवार भी हैं, मेरे भाई साथ में विधायक रहे हीरालाल जी दरांगी साहब, यूथ कांग्रेस के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भाई यशवेश सूरा जी भी है, और खोडनिया साहब का तो कहना ही क्या, जहाँ दयाराम परमार हो और जहाँ खोडनिया साहब नहीं हो, ये हो नहीं सकता है। हमारे अंगांगी लाल जी रेवड़ा साहब प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, मेरे भाई हमारे प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक रामलाल जी मीणा साहब भी हैं, हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष जी, तमाम नेता जितने भी साथ में आए हैं, गोपाल शर्मा जी भी हैं, तमाम सब लोग हैं। आप सबको साथ लेते हुए सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत नए भवन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
नियुक्त करके एक 5 स्टार नहीं तो कम से कम 3 स्टार होटल की तरह आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भवन बनाने का काम किया। आप साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र। सही कहा परमार साहब ने कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यालय नहीं हो तो वो कार्यकर्ता भटक जाता है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। जब उसकी समस्या आती है तब कहाँ जाए, किसको कहे। और इसी सोच के साथ आपने बहुत पहले यहाँ पर कार्यालय बनाया था। ऋषभ देव में भी आज हम उद्घाटन करके आए हैं, रिन्यूअल किया गया यहाँ के कार्यालय का भी। और ये देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि सरकारी गेस्ट हाउस में ही कार्यालय आपने बना दिया। ये जोरदार काम है, ये आपका प्रभाव है कि कोई भी अधिकारी आए, कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी आए, कोई भी नेता आए, अगर यह सर्किट हाउस में आएगा तो उसको कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आना पड़ेगा। ये जो आपकी व्यवस्था है। देखिए, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा। बरसात का मौसम है, खूब बरसात आई है, खूब अच्छा हुआ है, यहाँ पर हरियाली है। ये जो वातावरण आज हम सब देख रहे हैं, ये यहाँ की खूबसूरती है। कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने हमेशा आदिवासी इलाके का, आदिवासी भाइयों का हमेशा उनकी दुख तकलीफ, उसको अपनी दुख तकलीफ समझा, उसके उत्थान में, उसके कल्याण में, उनकी समस्याओं के समाधान में अपने आप को समर्पित किया। और आपने देखा होगा कि जब सरकार को देने का काम किया और 2 बच्चों को नौकरी देने का काम किया। आज एक दलित बच्चे की हत्या हो गई, सरकार क्या किया? 4 लाख तो सामाजिक अधिकारिता विभाग से देंगे, 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख पता नहीं मुख्यमंत्री सहायता कोष से देंगे, बाकी जनता से उगाही करेंगे। तो आपको शर्म भी नहीं आई कि जिस 50 लाख सरकार ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने उस पीड़ित की मदद करने के लिए हत्या होने पे दिए थे, आप उस टाइम कितनी चिल्लाते थे। आज जब आपकी सरकार आ गई और एक दलित का बेटा मर गया, उसकी हत्या हो गई, उसको आप 4 लाख रुपए दे रहे हो, मुख्यमंत्री सहायता भी नहीं दी। मैं आज जाके आया हूँ और मैंने देखा सुना उनके परिवार से, वो आंखों में आंसू थे कि साहब उन्होंने वादा किया था 51 लाख का, लेकिन अभी तक 4.5 लाख रुपए मेरे पास आए हैं, कोई समाचार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। और हमारा नेता राहुल गांधी और खड़गे साहब प्यार और मोहब्बत बांटने का पूरे देश में काम करते हैं। 36 कौमों को एक साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं। आज यहाँ पर राजस्थान के अंदर कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। प्रतिदिन कम से कम 19 हमारी बहनों के साथ में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। आज जोधपुर के अंदर 5 मासूम बच्चियों के साथ में रेप और उसकी हत्या की घटनाएं हैं। पूरे प्रदेश से, जहां से मुख्यमंत्री जी का जन्म हुआ, जन्मभूमि है भरतपुर, वहां पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध घटित हो रहे हैं और माता बहनें इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। बच्चों के लिए पढ़ने का वातावरण नहीं है। सड़कें बनाने का छोड़ो, बिजली दे नहीं सकते, पानी दे नहीं सकते। तेज गर्मी से लोग मर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। आज इनके विधायक कह रहे हैं कि मंत्री चोर हैं, मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, मंत्री सुनाई नहीं कर रहे हैं। कोई व्यवस्था का आलम है। अपराध दर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था का आलम ये हो गया है कि किसी के समझ में नहीं आ रहा। सुबह निकलती है हमारी माता बहनें, हमारी शाम को सुरक्षित घर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी ये किसी को पता नहीं। इसलिए भाइयों, बचने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी, बाप, फलाना, दूसरा, डबल इंजन, कोई मतलब की बात नहीं है।
अगर किसी ने आदिवासी का देश में विकास का काम किया, कोई भला किया, कोई अच्छी योजनाएं लेकर के आया, कोई काम का अधिकार नरेगा के माध्यम से दिया, तो वो कांग्रेस पार्टी। शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने, काम का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने, वोट का अधिकार 18 साल के नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने, सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने। और इन्होंने क्या किया? नोटबंदी। कोई फायदा हुआ आपको कोई नोटबंदी से? तो बताओ आप क्या हालत बना दी प्रदेश में और देश में पूरे में। आज नाम नहीं ले रहे नोटबंदी का, पहले कह रहे थे 50 दिन दे दो मेरे भाइयों, पूरा अपराध खत्म कर दूंगा, फेक करेंसी खत्म कर दूंगा, नकली नोट खत्म कर दूंगा, आतंकवाद समाप्त कर दूंगा। और आज आप देख रहे हो कि देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों में ही रहते हैं, लोकसभा में एक दिन आते नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जब दिखते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी का ऊपर से नीचे पसीने पसीने हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई का सामना करने की हिम्मत उन लोगों में नहीं है। ये बरसात का वातावरण था, इसलिए मैंने मेरे अधिकार का प्रयोग करते हुए सब लोगों का, आप लोग कांग्रेस कमेटी सम्मान करना चाहती थी। मैं लोक कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी, तमाम यहाँ के जनप्रतिनिधि और मेरे साथ आए हुए तमाम इन नेताओं का, सबका आप सबकी ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि समय के हिसाब से जो काम जो चले वही तो आदमी है, वही कलाकार है। तो कलाकार नहीं होते तो 7-7 बार जीतते क्या, आप बताओ। 6 कॉलेज ले आए, 6 कॉलेज ले आए, 2-3 प्रधान बना लिए। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ग्रामीण इलाके का विकास पंचायती राज से, शहर का विकास नगर निकाय के चुनाव के माध्यम से होता है। वहां पर अब चुनाव आने वाले हैं और 6 उपचुनाव भी आप सबके सामने हैं। सलूबर आपके पड़ोस में है, आपके जानकार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके जाति के हैं, समाज के हैं। सब लोगों से एक ही बात मेरे निवेदन पे आप कहने का काम करें। ये महीने 1.5 महीने जब तक ये चुनाव कराएं, चुनाव संपन्न नहीं हो, तब तक आप उनको समझाने का काम करें कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 कौमों को साथ लेकर के उनके विकास के काम करती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां किसी काम की नहीं है, उनसे कोई भला होने वाला नहीं है। ये बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है, देश में नफरत फैलाने का काम करती है। इसलिए भाइयों, आपने एक टाइगर को यहाँ से एमएलए बना रखा है, इस टाइगर को आप हमेशा मजबूती देने का काम करें। ये अभी थके नहीं है, ये 60 साल बता करके ये कहने का प्रयास कर रहे थे, जो मैं समझ पाया। और मेरे को कह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी मेरे को बुढ़ा मत समझ लेना, अभी मैं जवान हूँ। और मेरे मन में जब मैं जवानी में था तब मेरे इलाके के विकास और इन सब लोगों के कल्याण के लिए जो काम करने की ललक थी, वही आज मेरे दिल के अंदर है। ये उम्र वाले ही बता दें, लेकिन आप देखिए जो काम करने की इनकी स्पीड है। और आपके लिए मेरे से नाराज हो गए, 3 बार आपने कार्यक्रम निरस्त कर दिया। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आपको आना पड़ेगा। आपकी मौजूदगी में हम कार्यालय का शिलान्यास, उद्घाटन और रिन्यूअल का काम करेंगे। मैं अभी चाहता हूं कि पहले 2-3 बार कार्यक्रम बने, मैं नहीं आ सका, लेकिन आज जब आया तो आपका जलवा, आपका प्यार, आपका समर्पण, आप लोगों, इन लोगों का आपके प्रति प्यार, ये देख करके मैं सैल्यूट करता हूँ इस कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को कि इसी प्रकार से कांग्रेस को आप आगे बढ़ाते रहें, नेताओं को आगे बढ़ाते रहें। मैं आपको एक बात का विश्वास देके जाता हूँ कि अगर राजस्थान में किसी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता के खिलाफ ये सरकार, चाहे वो डबल इंजन की हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, अगर जुल्म करने की चेष्टा करेगी, उसको तकलीफ देने की चेष्टा करेगी, तो गोविंद डोटासरा आपके लिए रात को खड़ा मिलेगा। ये मैं आपको दिखाऊं, डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, जो डर गया सो मर गया।
इसलिए इस जन्म में डरने की आवश्यकता नहीं है। जो जीवन देता है वो जीवन हरने का काम करता है। इनकी कोई औकात नहीं है कि किसी को परेशान कर दें या किसी को डराने का काम करते हैं। इसलिए आप और हम सब मिलकर के जिस प्रकार खड़गे साहब हमारी राज्यसभा में और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हमारे नेता लोकसभा में इनके नाक में नकेल डाल करके इनको ठीक करने का काम करते हैं, उसी प्रकार राजस्थान की विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब और हम सब उनके नेतृत्व में विधायक उनकी नाक में नकेल डाल करके आपके जो काम है वो कराने का काम करेंगे। इसलिए भाइयों, अच्छा मौका है, अच्छी बात है। 16 नवंबर का चुनाव मैं आपके हवाले करके जाता हूं, टाइगर आपके हवाले करके जाता हूं। 16 नवंबर में कांग्रेस जीते, डॉक्टर दयाराम परमार की और इनकी टीम की जिम्मेदारी है, ये मैं कह करके जा रहा हूं। क्योंकि 6 चुनाव हैं और इतना सशक्त नेता जब यहाँ बैठा है पड़ोस में, और इनके जाकर के अगर ये 5-7 दिन बैठ गए तो 16 नवंबर की सीट 100% कांग्रेस की झोली में आएगी, ये मैं विश्वास करता हूं। एक इनके नए नए प्रभारी आए, अब वो क्या क्या बोलते हैं आपने देखा होगा, पता ही नहीं क्या बोलते। वो रात को जाके अपने बयान सुनते हैं कि नहीं सुनते, मुझे तो यही पता नहीं। अपनी पार्टी तो नेताओं को निशाने पे ले रहे हैं।